प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहां सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है और काल भगवान, जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था। जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया। पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी, दोहा, चौपाई आदि आते हैं। इसलिए ये जो कबीर साहिब के अंदर, कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते, लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयंभू गुरु बनकर दान कर भी रहा है तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से
परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है, भक्ति साधना कठिन नहीं है। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को हम अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के उनके मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुल्हाय के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने इस सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा, परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है, और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है, और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं, और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है, और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है, और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर
वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है। और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता, ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद, ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया, योग कर दिया। और वो मत यानी इसके विचार यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं है। ये 4 वेद पहले सर्वप्रथम परमात्मा ने ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, पूर्ण ज्ञान इस सरपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में ये पूर्ण ज्ञान फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था सतलोक से। और उसका समय निर्धारित कर दिया था। इतने समय उपरांत अपने आप इसके शरीर से ये बाहर आ गया था संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान। इस काल भगवान ने जब इन पूरे कंप्लीट वेद को देखा तो इसने क्या किया, इसमें से वो भाग निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि और सतलोक के अंदर वर्णित विशेष जानकारी जो थी, वहां क्या स्थिति है, कैसे रहते थे, तुम यहां कैसे आए, ये भी ज्ञान था। इसने उस पोर्शन को, उस भाग को निकाल कर नष्ट कर दिया। शेष जो ज्ञान है अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। आगे चलकर ये 4 वेद कहलाए, उसके 4 इन्होंने 4 भाग कर लिए। जिस वेद के भाग को इस ज्योत निरंजन ने अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने नष्ट किया था, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपने मुख कमल से बोलकर उस अमृत ज्ञान को सुनाते हैं। वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर
4 के श्लोक नंबर 32 में ये वर्णन किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसे वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करें तो उस परमात्मा की साधना तो तू ऐसे कर सकता है। अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता ने वो अपनी भक्ति सतर और उसकी विधि भी क्लियर कर रखी है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना के लिए उसने तत्वदर्शी संत की खोज का ऑप्शन छोड़ दिया, प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं रखता, नहीं तो 4 लाइन और लिख देता, 18 अध्याय बोले 2 अध्याय और बना देता अगर इसको ज्ञान होता। तो पुण्यात्माओं, उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया कि ऐसे इंटरनेट बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर के ग्रहों तक भी पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, और कंप्यूटर बना लिए। अब जो हमने इस मनुष्य शरीर से बनाना था उसने भूल गए। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते। उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर तक घूम आते थे, सैर सपट्टे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि अर्जुन, ये 5 पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहां वो शिक्षा, नाच गाने की शिक्षा ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है, और ये इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से ज्ञान सुनता है,
यहां बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया वे, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपने माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ साधक, योगी माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, यानी ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं। ये 26 नंबर है। अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27वें, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में, चौथे अध्याय का 28, कई पुरुष, कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कहते हैं इष्ट कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं। इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, इसी में अपना अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मान रहे हैं। और कुछ यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से
उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावा नहीं, वो तरीका अपनावा नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण है बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये स्वाध्याय का जो कारण है, तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, आगे देखना। अब 29 और 30 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण, पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए, यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्मणी सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यानी ये जो यज्ञ नहीं करते, यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है? जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए, यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं, तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भावार्थ ये है
कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी। अब जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए हैं। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहां बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना ही, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मण मुख्य का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहां विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है इसके अंदर। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहां वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेरबदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान कर चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में, अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना हमारी मिटे, मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे आना करता है कहीं पर, तो वो कति अज्ञानी आदमी है। वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है,
व्याकरण को आधार बनाकर, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहां भी इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा। और वेद जो है, वेद कहो, गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा, राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान। तो जहां राजा का प्रकरण हो वहां संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहां देखिएगा, फिर चलिए चौथे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उन सबको तू कर्म जान विधि। इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोत जागवे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ। उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने, धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना दूध धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान
श्रीमद् भगवत गीता तथा पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञानदाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवत गीता इनकम्प्लीट और चारों पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर वाणी, वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पंचदश अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और ये तम वेद, उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो यह दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी, और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहाँ क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए, ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो।
अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहां ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। पर इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारी। ये भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सका, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, अपने आत्मा। अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, विषय पर वाला शाखा, यानी विषय भोग रूप, कोपलों, देव, मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा। यदि अपने सट्टे मारेंगे, इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो, हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे, 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोले, मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे। हम यहां जाते हैं, अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कविता साहू है। कविता जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। कविता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2015 दिसंबर में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी, भक्ति साधनाएं करते थे, जैसे देखा देखी करते थे। उतना तो हम लोग को भगवान में उतना आस्था नहीं था, जैसे सब करते थे। कभी जो भगवान का सीजन आया, जैसे सावन सोमवारी आया तो उसके हिसाब से पूजा कर लेते थे। कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी आया उसके हिसाब से ऐसे कर लेते थे। उतना भगवान में किसी के घर में, हम लोग के घर में किसी की इतनी आस्था नहीं थी भगवान पे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कारण ऐसे हुआ, हम लोग के पापा तो वो जो थे ना, वो बहुत नशा करते थे। हर एक नशा वो कर चुके थे, जुआ खेलना हर चीज़ कर चुके थे। छोड़ना चाहते थे लेकिन उनसे छूटता नहीं था। तो 2011 में उनको एक दृढ़ता हुआ कि मैं छोड़ूंगा, मतलब ड्रिंक वगैरह करके। तो वो ड्रिंक छोड़ दिए, दृढ़ता करके 2011 में। फिर भगवान ढूंढने लगे वो। फिर ढूंढते ढूंढते बहुत भगवानों की भक्ति की, गुरु खोजे। फिर आशाराम जी के पास गए, रायपुर आए थे तो वो, तो फिर वहाँ से उनने नाम दीक्षा ले ली। फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब वो नशा तो छोड़ दिए सिर्फ ड्रिंक का, लेकिन उसके जगह ना वो तंबाकू खाने लगे, गुड़ाखू करने लगे, लेकिन उसका नशा नहीं छूट पाया। और पापा को ना बहुत ज़्यादा नशे के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। वो कमाते तो थे लेकिन उनके पास पैसा ठहरता ही नहीं था। वो लेबर रखे थे काम करने के लिए, लेकिन वो ना जो लेबर को पैसा भी ना कर्ज लेके देते थे। इतनी हम लोग की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी नशा के कारण। तो ऐसी मेरे पापा 2011, पहले तो इतना भक्ति साधना नहीं करते थे, लेकिन उनको एक तलब लगी कि भगवान को खोजने की। तो 2011 में भगवान की खोज भी निकले। मतलब ऐसी आसपास से पूछे तो उनके एक फ्रेंड थे, दोस्त डॉक्टर, तो उनके ज़रिए वो ना भगवानों से वो तांत्रिक टाइप से करते थे। तो उनके ज़रिए ना वो बहुत भगवान की भक्ति करते थे। सारी आरतियाँ उनको याद हो गई थी। और गांव में एक गुरु भी बना रखे थे। तो उनको घर में लाके, फिर गुरु बनाने के बाद, भक्ति करने के बाद वो घर में लाके गांजा भी पिलाते थे। तो हम लोग, मतलब मैं बहुत डांटती थी कि आप लोग ऐसे ऐसे मतलब भक्ति में लगे हैं तो ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते भगवान। तो बोलते थे कि शंकर भगवान को हुम दे रहे हैं, ऐसे करके ना मतलब गांजा पिलाते थे घर में। तो इनका मतलब मैं बोलती थी, फिर भी नहीं छूट पाया उनका। तो हम लोग का संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए सर जी कि पहले एक सीरियल आता था प्रतिज्ञा ऐसे करके, तो सब पहले उसी को देखते थे। तो एक दिन वो नहीं आया तो हम लोग ऐसी चैनल पलटा रहे थे, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। उसमें अभिलाष साहेब जी के साथ उनका ज्ञान चर्चा चल रहा था। तो हम लोग देखे तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज और अभिलाष साहेब जी का ज्ञान चर्चा हो रहा था। उसमें संत रामपाल जी महाराज अभिलाष साहेब जी का मतलब सच्चाई बता रहे थे, और हम लोग को लगा सच, हाँ ये तो सच बता रहे हैं, एकदम पोल खोल रहा है, ऐसे करके हम लोग हंसते थे। फिर कभी कभार देखते थे, फिर पापा उसको देखने लगे। फिर वहाँ से पापा नंबर नोट करके, पीली पट्टी आती थी उसके नीचे, तो वहाँ पापा नंबर नोट करके अपने एक दोस्त है डॉक्टर जी, तो उनसे बोल के वो उन्होंने बुक मंगा लिया। फिर उन्होंने बुक पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद वो हम लोग को बिना बताए ही बरवाले चले गए अकेले ही। फिर बरवाला जाने के बाद ना वहाँ जाके उन्होंने नाम दीक्षा ले लिया। फिर आने के बाद बताया हम लोग को कि मैं यहाँ से नाम दीक्षा ले लिया हूँ और ऐसे ऐसे नियम हैं, ऐसे करके। मेरे पापा के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दोनों भाइयों भी ने भी नाम ले लिया। उसके बाद मैंने भी पापा के कहने पे संत रामपाल जी महाराज के पास नाम दीक्षा ले ली। फिर धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ नाम दीक्षा लेने के बाद कि संत रामपाल जी महाराज ही सही भक्ति विधि बताते हैं, पूर्ण मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वो जो ऐसा मार्ग बताते हैं जो मैं बहुत देखती तो थी, पढ़ती भी थी कई कुछ चीज़ और ढूंढती भी थी, तो वो सही ज्ञान ना संत रामपाल जी महाराज के पास ना मिला। क्योंकि वो ना टीवी में देखती थी तो वो शास्त्र है ना उनको खोल खोल के बताते थे, और जितने भी बाकी गुरु देखती थी वो ऐसी मतलब कहानी बता देते थे या फिर कुछ भी बता देते, तो दृढ़ता हुआ कि हाँ ये सही बता रहे हैं ऐसे करके। तो इस प्रकार से हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए।
संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना मंत्र लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हम लोग को बहुत लाभ हुआ। पहले तो लाभ हुआ तो मेरे पापा जी का नशा छूट गया, हर एक बुराई छूट गया उनसे, कि वो पहले बहुत नशा करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्होंने सारी नशा, सारी बुराइयाँ, सारे चीज़ छोड़ दिए। और नशा के कारण घर में बहुत कलेश होता था, वो भी छूट गई। और नशा के कारण पापा को बहुत कर्ज हो गया था, वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा चुकता हो गया। और आज हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी है परमात्मा की दया से। और एक लाभ बताना चाहूँगी सर जी, कि घर के सामने में एक हॉल बनाए हैं, तो वहाँ ना पापा और छोटे भैया ना सीट लगा रहे थे, तो ऊपर में इंगल 12-20 फीट का इंगल ऐसे मैं दे रही थी, और ऊपर में बिजली का तार जो 2-3 लाइन का ऐसे लगा रहता है बिजली का तार, वहाँ से जा रहा था। तो मैं उठाई, फिर वो दोनों पकड़े, फिर वो उठा के इधर रखने वाले थे और जस्ट वो टकराने वाला था। सेकंड ही, कुछ एक ही सेकंड हुआ होगा वो टकराना। जस्ट परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि तुरंत लाइट बंद हो गया, नहीं तो उस दिन मेरे छोटे भैया और मेरे पापा उस दिन शायद नहीं बच पाते, करंट लग जाता उन लोग। और मैं एक बार स्कूल से आ रही थी, इस रास्ते पे एकदम किनारे पे चल रही थी, तो एक ट्रक आया और उसने पता नहीं उन लोग क्या मस्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, उन लोग ने ऐसे गाड़ी को ऐसे कर दिया, मतलब घूम ऐसे थोड़ा सा लहरा दिया, तो मेरा साइकिल भी थोड़ा सा ऐसे लहर गया और एकदम मैं किनारे भी थी और मेरा आँख एकदम बंद हो गया। और ना मैं एकदम आँख को बंद कर ली, फिर मेरे परमात्मा दिखे और पता नहीं आँख खोली ना तो मैं एकदम बीच सड़क में थी और जो ट्रक था वो बहुत दूर निकल चुका था। तो उस दिन परमात्मा ने मुझे बचा लिया। और लाभ हुआ कि मेरी भाभी है, तो उनको 2 बच्चे हुए। तो पहले बच्चे का वो ये हुआ कि जब सोनोग्राफी कराने जाते थे तो वो बोलते थे कि इनका बच्चा बना ही नहीं है, एकदम वीक है। यहाँ तक कि डिलीवरी के पहले दिन तक बोले कि पहले दिन ही गए थे तो बोलते हैं कि इनका तो अच्छा से बच्चा बना ही नहीं है, एकदम वीक है ऐसे करके। तो भाभी आके रोने लगी। फिर उनका जस्ट लेबर पेन स्टार्ट हुआ, फिर गए तो परमात्मा के अर्जी लगाए तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बच्चा पूरा स्वस्थ आया। फिर उसके बाद सेकंड बच्चा हुआ तो उनको भी ऐसे ही बोले कि ये तो मतलब बना ही नहीं है, इसका हाथ पैर कुछ भी है नहीं, मतलब सोनोग्राफी कराया उसमें, तो परमात्मा की दया से वो भी एकदम स्वस्थ है, अभी बहुत अच्छे से है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि पहले आप पारंपरिक पूजाएं करती थी, आपके घर में पारंपरिक पूजाएं होती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवताओं की पूजा छुड़वाती हैं, तो क्या ऐसा ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? जी नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि शास्त्र विधि अनुसार उनकी भक्ति बताते हैं, उनका सही मंत्र बताते हैं, जिनसे हम लोग को वो अपने स्तर का लाभ दे। वो ऐसा मंत्र देते हैं जो हम लोग के वेद जो पुराण है उसमें देवी देवताओं की मंत्र दिए हुए उनके अनुसार हम लोग को भक्ति बताते हैं, जिससे उनके स्तर का हम लोग को लाभ वो देवताएं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है नीचे पे, जिसपे बहुत सारे नंबर फ्लैश होते हैं। उस पर कोई भी एक नंबर आप लेके कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी दान केंद्र से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।